नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। हम लोग जिस कड़ी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं उसमें आगे हम आज आ चुके हैं आगरा शहर के एक ऐसे युवा के पास जिसने एक वर्ष में पूरी तरह आगरा के बीच कमला नगर में एक ऐसा योगा सेंटर स्थापित किया है जहां हर उम्र का व्यक्ति खुद को स्वस्थ बनाने के लिए लगातार इनके साथ जुड़ा हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि सर का जो योगदान है वो इस फील्ड में लगातार ऐसे बना हुआ है कि आज का युवा जहां 20 से 25 साल की उम्र में इस ओर भटकता है जहां सिर्फ उसके पास वही नकारात्मक चीजों की सोच रहती है। तो आज हम मुलाकात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहित सर। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सर अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप अपना एक परिचय करा दीजिए जरा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मोहित यादव है। हम कमला नगर आगरा में स्थित योगा स्टूडियो चला रहे हैं। अच्छा, जैसे जो कमला नगर आगरा में आपने जो योगा स्टूडियो सेटअप किया है, तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि जो आपका शुरुआती जो दिन थे, जैसे बचपन में हमारा एक जो रहता है, तो क्या शुरुआत से ही आपका माइंड में सेट था कि मुझे ये व्यवस्थित करना है, या फिर अचानक बीच में ये प्लान बना? नहीं, मेरा शुरू से योग में रुचि नहीं थी। अच्छा। एक्चुअल में क्या है कि मैं शुरू से फिटनेस में शौक रहा है। मैं पहले रनिंग करता था, रनिंग का काफ़ी मेरा रहा है, काफ़ी मैंने आर्मी पुलिस की भर्तियाँ भी देखी हैं। तो मेरा 2017 के बाद योग में रुचि बढ़ी। 2017 के बाद? हाँ। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो योग का आपने जो सेटअप किया है, नहीं वो वाकई काबिल तारीफ है कि इतना एक वीआईपी सेटअप कर रखा है। तो आप लोग कितना समय हो गया इसको सेट किए हुए? हमें लगभग 1 वर्ष हो गया इसको। 1 वर्ष पूर्ण हुआ? हाँ, कमला अच्छा, नगर। 1 वर्ष पूर्ण होने में और अभी आपने जो एक लेवल सेट कर रखा है, परफेक्ट है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो योग में आप किन किन चीज़ों पर कार्य करते हैं? जैसे कि आप पूरा जो सेटअप चला रहे हैं, तो यहाँ पे किस एज के लोग आपसे जुड़ते हैं आगे? हमारे सेंटर पे 10 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक के लोग योग करते हैं। 10 वर्ष से 60 वर्ष तक? जी। अच्छा, तो आप उनको पूरा एक ट्रेनर के तौर पर काम कराते हैं? जी। आप ही हैं, आपके साथ और भी कोई जुड़े हुए? हमारे मित्र हैं, मेरे पार्टनर हैं, वो हम दोनों साथ में ही इसको संचालन कर रहे हैं। संचालन करते हैं दोनों साथ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि यदि आपका जो ये सेटअप है, इस सेटअप में आपकी जो शुरुआती जो दिनों में, जैसे अब आपने शुरुआत की होगी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी परेशानियों से आमना सामना हुआ होगा, तो उस समय कैसा रहा माहौल? दिक्कतें आई कुछ? दिक्कतें तो जीवन में काफ़ी आती हैं। किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं। आप ये विचार करते हो किस तरीके से आपको सेटअप करना है, तो दिक्कतें आती हैं। हर चीज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, हर प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो हमने धीरे धीरे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बड़ा परे है, दूर रहता है ना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक जो पूरा योग से जो लाभ है, जो प्रॉफिट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप योग जो सिखा रहे हो स्वस्थ रहने के लिए चला रहे हो, ठीक है ना, तो योग से होने वाले जो लाभ हैं वो लगभग कौन कौन से रहते हैं? तो योग से आपके शरीर के अंदर सारी आंतरिक जो बीमारियां हैं वो हम योग से दूर कर सकते हैं। अच्छा। जिससे सिर से लेके पाँव तक की सारी बीमारी, हर प्रकार के रोग को दूर कर सकते हैं। जैसे आपका सर्वाइकल है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, डायबिटीज़ है, हार्ट की समस्या है, प्रजनन तंत्र समस्या है। महिलाओं को अक्सर पीसीओडी की समस्या रहती है, पीसीओएस की समस्या रहती है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं होती हैं, जो रोग होते हैं वो आप इसको दूर कर सकते हैं योग के through। योग के माध्यम से। अच्छा सर, जैसे आप जो ये ऐसे मान लीजिए कि शुरुआत में, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जो एक व्यक्ति है उसे अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक का जो एक दैनिक क्रिया है, ठीक है ना, उसमें योग का तो फिर योगदान होगा ही। तो किस तरीके से, मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर वो पूरा कंप्लीट करे तो कितने उसे योग करने पड़ेंगे, कितनी बार उसे वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी? देखो, मैं आपको सरल भाषा में बताऊं। हमें सबसे पहले दिन की शुरुआत, जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमेशा दाईं ओर का अगर ट्रेकर होना चाहिए।
दाईं ओर करवट लेकर उठने के कई फायदे होते हैं। जैसे शरीर के अंदर हमारा शरीर सुबह जब उठते हैं तो दाईं ओर हमारे साइड स्वस्थ मजबूत होती है। बाईं ओर करवट लेके जब उठते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो हमेशा दाईं ओर करवट लेके उठेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती उठने में। इसलिए हमेशा दाईं ओर करवट लेके उठना चाहिए। और उठने के बाद हमें सबसे पहले 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए, मलासन या उद्वासन। जिस प्रकार से आप मल त्याग करने में आसानी रहती है। जैसे लोगों को कब्ज की समस्या होती है तो आपकी उन समस्याओं से राहत मिल सकती है। हाँ, उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद आप कुछ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन है, पादस्तासन है, कटी चक्रासन है। तो इस प्रकार के कई आसन होते हैं, वो आप स्वयं अपने आधा आधा घंटा अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। अच्छा, उसके मतलब जिससे मतलब उससे क्या है ना कि शरीर कहीं न कहीं सुबह जब उठने के बाद आप अगर ये आसन करते हैं, तो शरीर को उस चीज़ से रिलैक्स मिलता है। हाँ। तो लगातार कंटिन्यू करना पड़ता है या फिर कुछ समय के लिए? नहीं। या फिर आदत में ही डालनी पड़ती है हाँ, इसे? ये देखो ऐसा होता है, योग और व्यायाम एक ऐसी चीज़ है, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। जैसे हम खाना खाते हैं, इसी प्रकार से योग भी हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे शरीर के लिए। तो हमेशा हमेशा प्रतिदिन इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं प्रतिदिन, इसी प्रकार से योग को हमें प्रतिदिन करना है, जिससे हमारा शरीर हमारा स्वस्थ रहे, हम निरोगी रहें। निरोगी रहेंगे। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ये तो सुबह का एक प्रक्रिया रहती है। उसके बाद आगे जैसे मान लीजिए पूरा जैसे जो नाश्ता करने का जो समय है, ठीक है ना? उसके बाद जाके जो जैसे मान लीजिए शाम तक का जो पूरा जो भोजन की प्रक्रिया रहती है उसका क्या रहता है? देखो, जैसे आपने नाश्ता कर लिया, हुँ, नाश्ता करने के बाद जैसे आप कोई भी काम करने जाते हो, ऑफिस जाते हो, किसी भी कोई भी कार्य करते हो, तो आप वहाँ चले जाओ। उसको दोपहर में आप 11 से 12 बजे तक अपना भोजन करो। भोजन करने के बाद आपको शाम को आपको 6 से 7 बजे तक अपना भोजन कंप्लीट कर लेना चाहिए। 6 से शाम को 6 से 7। हाँ, 6 से 7 बजे कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। उसके खाना ना खाने के कई फ़ायदे हैं, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया होती है, उसको डाइजेस्ट करने में समय लगता है। तो हमारा भोजन जितना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हमें आसानी से किसी प्रकार की कोई भी हमारे अंदर रोग उत्पन्न नहीं होंगे। क्योंकि रोग जब हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, वो हमारे खाना डाइजेस्ट अच्छे से ना होने के कारण ही हमारे शरीर के अंदर रोग बनते हैं। तो इसलिए हमारा खाने की पाचन क्रिया है वो अच्छी रहती है, खाना अच्छे से पच जाता है। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि अगर आज का जो युवा है, ठीक, वो कहीं न कहीं उन चीज़ों पर ज़्यादा गौर देता है, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो, है ना? चाइनीज़ वाले जो आजकल नए खाने जैसे चाउमीन वगैरह ये सब पेटीज़ वगैरह चलती हैं। तो इनसे या फिर फलाहार करने से ही दोनों में कुछ फ़र्क रहता है या फिर सिर्फ़ इन चीज़ों का बड़ा ही असर पड़ता है हमारे शरीर पर, क्योंकि आजकल के जो युवा इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जैसे चाउमीन हुआ, मोमोज हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, तो इस प्रकार के जो मैदा से बने हुए प्रोडक्ट हैं जो हम लोग सेवन कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बड़ा ही घातक है। तो हमारे शरीर के अंदर इतनी छोटी छोटी निम्न बीमारियां बनती हैं जो हमें खुद नहीं पता चलता। अब ये मैदा क्या है? मैदा हमारे शरीर के अंदर क्या है, आंतों के साथ चिपक जाता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको लंबा समय लगता है, हमारी आंतों से चिपक जाता है, तो कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर बनने लगती हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के भोजन को सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल के जो युवा हैं कि इस प्रकार के भोजन से ही अपना आदत बनाए हुए हैं, तो हाँ, वो हमें बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने एक सुना था ऐसा, जैसे कि मतलब योग करने से शरीर की सारी बीमारियां कट जाती हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें कहीं न कहीं आप मुझे ये बताइए ज़रा, जैसे मान लीजिए कौन-कौन सी ऐसी बीमारियां हैं और कौन-कौन से ऐसे योगासन हैं, जिनकी सहायता से उन्हें खत्म किया जा सकता है? देखो, सर्वाइकल हमारी कोई बीमारी नहीं है, केवल हमारी दिनचर्या के कारण। हमारा क्या है कि वर्क फ्रॉम होम, जिस तरीके से हम लोग बैठ के कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे हैं या अपना लैपटॉप पे कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमारी गर्दन को इस तरीके से झुक जाने के कारण ही सर्वाइकल बन जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस पोस्चर को हम ठीक तरीके से रखें तो ये बीमारी कभी किसी के अंदर बनेगी नहीं। बनेगी। क्योंकि जब हम नीचे झुक के कोई काम कर रहे हैं ऑफिस का या किसी भी प्रकार का, तो उसको विपरीत भी करना चाहिए। जैसे कुछ अभ्यास होते हैं ऊपर करके गर्दन की ग्रीवा संचालन के। जो व्यक्ति ग्रीवा संचालन के अभ्यास करता रहेगा अपने काम के साथ या किसी प्रकार, जब आपको उसको समय है, तो कभी भी सर्वाइकल की समस्या नहीं होती।
और जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ क्यों बनती है? हमारा इंसुलिन इंसुलिन इनबैलेंस होने के कारण डायबिटीज़ बनती है। हमारा इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तब भी डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हमें ना नियंत्रण करने के लिए अपने भोजन को अच्छे से सेवन करना चाहिए। और कुछ आसन होते हैं जैसे कि ट्विस्टिंग वाले आसन, जैसे अर्ध मस्तिष्क है, वक्र आसन है, कटी चक्र है। तो जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसनास होते हैं वो हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव रखते हैं, जिससे हमें डायबिटीज़ ना होने की मदद मिलती है उससे। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका जो थीम है, मैंने देखा कि आप जैसे कराते हो योगा, तो उसमें फनी योगा टाइप कुछ कराते हो, तो ये ऐसा थीम कहाँ से विचार में आया? देखो, विचार इस प्रकार से आया है कि मैं सैटरडे को इस तरीके की क्लासेस रखता हूँ, अच्छा। जिससे एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो अपना योग भी करते हैं, वर्कआउट भी थोड़ा हो जाता है, जिससे कि उनको मानसिक विकास भी होता है। मानसिक जो तनाव व्यक्ति के अंदर रहता है, आजकल के लोगों के अंदर क्या है, तनाव ज़्यादा है। तो तनाव को कम करने के लिए इसलिए मैंने एक्टिविटीज़ को थोड़ा शामिल किया है इसमें, तो थोड़ा तनाव भी कम होगा उससे, इसलिए। इसलिए मतलब वो मैंने देखा है आपका काफ़ी वीडियो में आप दिखाते हो कि जैसे काफ़ी एज के लोग होते हैं वो भी गेंद से खेल रहे हैं ऐसे। हाँ, इस प्रकार से हम लोग कुछ गेम्स के माध्यम से थोड़ा कराते हैं, तो उनको कुछ अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है उनको। जिन लोगों को तनाव रहता है, काफ़ी लोग स्ट्रेस फील करते हैं, सर में स्ट्रेस रहता है, तो उनके लिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सैटरडे को अच्छा, ये जैसे क्लास कोई रखता ऐसा हूँ। व्यक्ति है जिसे कोई मेंटलिटी डिस्टर्ब है थोड़ा सा या स्ट्रेस में है, तो उसके लिए वो घर पे बैठ कर कोई आसन करना चाहे तो आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा बेटर रहेगा? देखो, जिसको तनाव रहता है उसको तो मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे। प्राणायाम करने से बड़ा लाभ मिलता है स्ट्रेस में। इस व्यक्ति को तनाव रहता है तो योग निद्रा का अभ्यास कर सकता है, जैसे शवासन की स्थिति में लेट गए। लेटने के बाद आप उसका भी एक क्रिया है, जैसे आप बड़े ही सिंपल वस्त्र पहने, बहुत ही हल्के, जिससे आपके शरीर पे महसूस ना हो, और शवासन की स्थिति में लेट जाए, और उसमें केवल अपनी श्वासों पे ध्यान लगाने का प्रयास करें। ऐसा एकदम फील करें कि आप एक शांत जगह हैं, तो जिससे आपको मानसिक तनाव है ना, वो थकान वो दूर होगी शवासन और योग निद्रा करने से। आप योग निद्रा किसी के योग शिक्षक के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको उसका भरपूर ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आप अकेले में करेंगे तो उस चीज़ का अनुभव ज़्यादा नहीं फील कर पाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तब आप कर सकते हैं उसका अभ्यास। हम लोग क्या करते हैं कि योग निद्रा भी कराते हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं, तो उसके माध्यम से भी अ, लोगों का तनाव दूर करने का प्रयास करते हैं। और जो आपने एक नाम रखा है जीवन पथ, है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। तो इस नाम को रखने का आपको मैंने विचार एकदम से कैसे आया? देखो, इस नाम को रखने में मुझे कम से कम 2 मंथ लगे। अच्छा। 2 महीने लगे इस नाम को सोचने में कि मुझे अपना एक योगा स्टूडियो का नाम क्या रखना चाहिए, जिससे एक नाम से लोगों को कुछ सीखने को मिले। लोग उससे जब जुड़े हैं तो कुछ सीखें कि वहाँ उस नाम का अर्थ क्या है। उस नाम से सीखने के बाद हम कुछ क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं। उस अर्थ का, उस नाम का एक अर्थ इस प्रकार से होना चाहिए जिससे लोगों में बदलाव आ सके। तो मैंने इसी प्रकार से करीब 2 महीने लगे मुझे इस नाम को सोचने में। हाँ। इसका अर्थ क्या है सर, जीवन पथ? जीवन पथ का अर्थ बहुत ही सरल है, जैसे कि आप खुद समझ सकते हैं। जीवन पथ, जीवन का मार्ग ही योगा है, जीवन का मार्ग ही योग है। तो आप इस पथ पर चलकर अपनी योग की यात्रा आरंभ कर सकते हैं, जिससे अपनी जीवन को बदल सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं, अपनी जीवन शैली पे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस नाम की शुरुआत की। अच्छा सर, जैसे आपके पास बहुत से लोग आते हैं, तो कोई एक ऐसे किसी भी स्टूडेंट या किसी भी ऐसे व्यक्ति का कोई भी एक ऐसी कहानी जो थोड़ी इंटरेस्टेड रही हो, क्योंकि होता है ना किसी को जरूरत नहीं है नहीं करने की, फिर भी घर वाले जबरदस्ती करवा देते हैं, हाँ। है ना, तो ऐसा कोई एक रहा हो? तो वैसे कुछ लोग हैं, आते हैं, एक बालक है वो भी आता है, वो भी इस प्रकार से करता है, जैसे उसके माता पिता हैं उसे भेजते हैं, तो हम उसे काफ़ी प्रयास करते हैं कराने का, तो वो बड़ा ध्यान नहीं देता है उस चीज़ पे कि क्या है। अभी कुछ बालक होते हैं तो उनको योग के बारे में पता नहीं होता, तो हम लोगों को उनको सिखाने का प्रयास भी करते हैं। तो धीमे धीमे चीज़ें सीख भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ही है बालक, थोड़ा सा करने का मतलब प्रयास। किसके लिए आता है, मतलब कोई मतलब हाँ, वेट लॉस के लिए आता है। वेट लॉस के लिए आता है। हाँ, वेट लॉस के लिए आता है बालक, तो अब बढ़िया है, सीखने का प्रयास करता है। तो आप उसमें मतलब प्रॉब्लम आती नहीं हो आपकी, जैसे मतलब आप प्रॉब्लम तो आती है लेकिन हम उसको फेस कर लेते हैं। फेस कर लेते हैं? नहीं, ट्रीट करना कहीं नहीं, देखो एज ए टीचर की तरह काम करना, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऐसी, जैसे मान लो आप उस व्यक्ति को देख रहे हो फिर उसको सिखा रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं है। और आपके पास तो मैं कहूँगा कि ऐसे छोटी उम्र के तो लोग आते नहीं है,
एक आध तो ही भले वो जो 10 से 20 साल के बीच का हो, जी। अधिकांशतः लोग वही हैं 40 से 45 50 हाँ। साल, है ना? जी। तो आप उन पे भी जो फनी योगा करा देते हो, वो काफ़ी तो इंटरेस्टिंग है। उन लोगों को पता है, कुछ लोगों को क्या है, फनी योगा जो हम लोग कराते हैं उनको बड़ा उसमें इंटरेस्ट आता है। इस माध्यम से कराने में उन बच्चों को या बालक जो भी आते हैं, कुछ लोग हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है उसके साथ। और जो कुछ उम्र के 40 प्लस के हैं, 30 प्लस 35 प्लस के हैं, तो उनको योग हर प्रकार की चीज़ों करने में मज़ा आता है। तो सब तरह के लोग हैं हमारे पास। सब तरह की लगी रहती है। हाँ। अच्छा, आप अपने एक कंप्लीट जो आपने सेटअप किया है, इससे जो आप ये काम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, कोई भी एक अपने शब्दों में कुछ आप जो लोगों तक पहुंचाना चाहें, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम लास्ट इसको एपिसोड को फिनिश करेंगे। तो आप अपने शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? देखो, मेरा यही उद्देश्य है कि हम लोग इस स्टूडियो को खोलने का एक ही उद्देश्य है कि लोगों तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कैसे किया जाए। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि लोगों को स्वस्थ कैसे रख जाए, योग से लोग जुड़ें और वो सीखें, अपने घर करें या यहाँ करें, कहीं पे भी करें, योग को करते रहें, निरंतर योग करते रहेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और वो अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप आगरा शहर से हैं तो आपको कमला नगर में सर का ये स्टूडियो है, आप यहाँ आकर मिल सकते हैं। और जो भी जैसे भी आपको कोई भी अगर शरीर से रिलेटिव ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो लगातार दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, यहाँ योगा आपको बताया जाता है, कंपलसरी करा दिया जाता है, तो आप यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।